एक दिन भिक्षा न मिलने पर क्रोधाविष्ट व्यास जी का वाराणसी के निवासियों को शाप देने के लिए उद्यत होना, उसी समय देवी पार्वती का प्रकट होना, देवी का व्यास को वाराणसी त्यागने की आज्ञा, पुनः स्तुति से प्रसन्न देवी के द्वारा चतुर्दशी तथा अष्टमी को वहां वाराणसी में रहने की अनुमति देना। सूत जी बोले, तदनंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गुह्य तीर्थों और देव मंदिरों में गए। द्विज श्रेष्ठों, विपरम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्वरूप श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ श्रेष्ठ आर्षभ तीर्थ, स्वप्निल नामक महातीर्थ श्रेष्ठ गौरी तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ, स्वर्ग द्वार, जम्बुकेश्वर, धर्मारण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गुह्य ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ वाराह तीर्थ, महान पवित्र यम तीर्थ, शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलेशेश्वर तीर्थ, नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागुह्य पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकर्ण, तीन श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ, श्री तीर्थ, पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, देवेश तीर्थ, उत्तम ययातीत तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्मा तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा यहाँ ब्रह्मार तीर्थ में लिंग लाकर स्नान करने चले गए, तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने उनसे कहा, मेरी रुद्र से आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिंग को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। ये आपके नाम से भी प्रसिद्ध होगा। द्विजोत्तमों, व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थों में गए। भूतेश्वर तीर्थ, धर्म समुद्भव तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम वाहिर्तिक तीर्थ, दौवार्षिक तीर्थ, व्योमोर्तिक, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांगदेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्यादेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालांजर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकर्ण हल्द नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, महालय तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, गोप्रेक्ष तीर्थ, वृषध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम व्याघ्रेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोकार्थ तीर्थ, उत्तर नामक तीर्थ, ब्रह्मा हत्या विनाशक कपालमोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ, उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों की संख्या का विस्तार नहीं बताया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान कर पिनाकी भगवान शंकर की पूजा कर वहां उपवास कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण कर उन्हें पिंड दान कर पुनः वहीं गए जहां विश्वेश्वर शिव स्थित है। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान कर उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। द्विजों, महात्मा व्यास को प्रणाम कर वे पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे। द्विजोत्तमों, वहां रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। तब उनका शरीर क्रोधाविष्ट हो गया। उन्होंने विचार किया कि यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विघ्न की सृष्टि करूं जिससे उनकी सिद्धि नष्ट हो जाए। प्रत्यक्षण ही शंकर जी की अर्धांगिनी साक्षात महादेवी पार्वती मानुष वेश धारण कर प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हो गई और बोली, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप शाप न दें, आप मुझसे भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वती ने उन्हें भिक्षा दी। महादेवी ने कहा, मुने, आप क्रोधी तथा कृतज्ञ हैं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती हैं ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति कर उनसे कहा, हे शंकर वल्लभे, चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहाँ वाराणसी में प्रवेश करने दें। ऐसा ही हो, ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास जी क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्वभाग में रहने लगे। इस प्रकार व्यास जी को स्थित हुआ जानकर विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न कर वाराणसी में निवास करना चाहिए। सूत जी बोले, जो अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्मा पढ़ता है, सुनता है अथवा शांत द्विजों को सुनाता है, वो भी परम गति को प्राप्त करता है। द्विजों, जो स्नान करने के अनंतर श्राद्ध में, देव कार्य में, रात में अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में अन्न को एकाग्र कर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक इस शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है।